बॉलीवुड की चकाचौंध जितनी बाहर से देखने में खूबसूरत लगती है, अंदर से उतनी ही डरावनी भी है। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से स्टार हैं जो रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन कुछ ऐसे सितारे भी हैं जिनका करियर ऐसा बर्बाद हुआ कि वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। आज हम आपको अपने ज़माने की प्रसिद्ध अभिनेत्री विमी के बारे में बताने जा रहे हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो। अपने 10 साल के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। परियों सी खूबसूरत दिखने वाली एक्ट्रेस विमी ने बॉलीवुड में कदम रखा। तब वे पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। इसके बाद भी वे रातों रात स्टार बन गए। तब बॉलीवुड में शादीशुदा एक्ट्रेसेस का करियर खत्म माना जाता था, लेकिन विमी ने एक मिसाल कायम की। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे। एक्ट्रेस विमी और उनके पति की कहानी भारतीय सिनेमा की एक दुखद और अनकही कहानी है। विमी 1970 दशक की लोकप्रिय और सबसे रईस एक्ट्रेस हुआ करती थी। विमी को अपनी फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर घर के बाहर लाइन लगाया करते थे। विमी बॉलीवुड की उन फेमस अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने अपने समय में सुनील दत्त से लेकर शशि कपूर, राजकुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा, आपको प्यार हुआ, प्यार खुदा की कुदरत है। नीले गगन के तले धरती का। बता दें, पंजाब के जालंधर शहर में जन्मी विमी का पूरा नाम विमलेश वाधवा था। जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा तो वे पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने कलकत्ता के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शिवराज अग्रवाल से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे भी थे। पति अमीर बिजनेसमैन थे, इसलिए वो आए दिन पार्टीज में जाया करती थी। एक दिन पार्टी में म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने विमी को देखा और फिल्मों में काम करने के लिए कहा। विमी ने अपने पति से इस बारे में बात करके उन्हें हाँ कर दी। म्यूजिक डायरेक्टर ने बीआर चोपड़ा से विमी की मुलाकात करवाई, जिसके बाद उन्होंने हमराज फिल्म साइन की। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी हमको। मगर जब उनके ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनके पति अड़ गए। इसके बाद विमी के पति ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और परिवार वालों ने भी उन्हें जायदाद से बेदखल करके सारे रिश्ते तोड़ दिए। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। इसके बाद विमी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 1967 में रिलीज हुई हमराज से विमी रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने लिव इन टोक्यो, रातों की धुंध, गुमराह और दिल की राहें जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। वे पृथ्वीराज कपूर के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म नानक नाम जहाज का में भी नजर आई। अरदास करें प्रभु अपने आगे, सुन सुन जीवन। मगर उनकी ये कामयाबी बस कुछ ही पलों की थी। उनके पति ने विमी के फिल्मों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। वे खुद ही उनके लिए प्रोजेक्ट चुनता, जिसके कारण उनका करियर बर्बाद होता चला गया। बीआर चोपड़ा के साथ उन्होंने 3 फिल्में साइन की थी। एक दिन किसी सीन के लिए उन्हें आउटडोर शूटिंग पर जाना था, लेकिन उनके पति ने मना कर दिया। चोपड़ा साहब उन्हें समझाने के लिए उनके घर आए, लेकिन उनके बीच बहस हो गई। आखिरकार तंग आकर बीआर चोपड़ा ने विमी के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। बीआर चोपड़ा के साथ हुए विवाद के बाद हर किसी ने विमी के साथ काम करने से मना कर दिया। उनकी करीब 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें ज्यादातर फ्लॉप रही। इसके कारण विमी पर फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया। धीरे धीरे उनकी सारी सेविंग्स खत्म होती चली गई। घर चलाने के लिए उन्होंने कोलकाता में जो टेक्सटाइल कंपनी खोली थी वो भी बंद पड़ गई। इसके बाद विमी भारी कर्जे में डूब गई। उधर उनका पति शराब पीकर विमी के साथ मारपीट करता और
पैसे मांगता। पैसों के लिए विमी के पति ने उन पर कुछ बी व सी ग्रेड फिल्मों में काम करने का भी दबाव बनाया, लेकिन वो भी नहीं मानी। पति का रवैया बद से बदतर होता रहा। इसी बीच विमी की मुलाकात जॉली नाम के प्रोड्यूसर से हुई, जिन्होंने उसे काम दिलवाने का वादा किया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए और विमी ने पति का घर छोड़ जॉली के साथ रहना शुरू कर दिया। जॉली के साथ रहते हुए विमी को शराब की लत लग गई। कुछ दिनों बाद विमी ने पति को नोटिस भेज दिया। तलाक के लिए विमी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। तभी उनकी मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई, जिन्होंने उसे फिल्मों में काम दिलवाया था। उन्होंने वहीं रोते हुए रवि को सारी कहानी सुनाई। रवि ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि वो उनके पति से बात करेंगे। फिर रवि एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर निकल गए और जब तक वो लौटे तो किमी की मौत हो चुकी थी। बता दें, एक समय के बाद विमी और जॉली के पास पैसे खत्म हो गए थे। ऐसे में जॉली ने विमी से जबरदस्ती देह व्यापार का काम करवाना शुरू कर दिया। विमी की करीबी दोस्त रही कृष्णा ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की पुष्टि की थी। जॉली से तंग आकर एक दिन विमी ने उसे भी छोड़ दिया और अकेली रहने लगी। उसने कहा घबराने की कोई बात नहीं, नर्वस टेंशन है, ठीक हो जाएगा। मगर शराब के कारण विमी का लीवर खराब हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और ना ही उनका कोई रिश्तेदार था। हालत बिगड़ने पर विमी ने जॉली से संपर्क किया, जिसके बाद उसने विमी को मुंबई के नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करवाया, लेकिन इसके बाद वो उनसे मिलने तक नहीं आया। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को विमी ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के स्टाफ ने जॉली को डेड बॉडी ले जाने को कहा। जब जॉली अस्पताल पहुंचा तो उसके पास एम्बुलेंस के पैसे भी नहीं थे। कुछ घंटों बाद जॉली ने अस्पताल के बाहर खड़े चाय वाले से ठेला मांगकर विमी का शव शमशान घाट तक पहुंचाया। जब मीडिया को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने खबर फैला दी। इसके बावजूद भी महज 9 लोग ही विमी के अंतिम संस्कार में पहुंचे, जिनमें प्रोड्यूसर तेजनाथ जार, एसजी नारंग के भाई भी शामिल थे। विमी के करीबी दोस्त कृष्णा ने एक इंटरव्यू में विमी की मौत को उनके लिए पेन रिलीवर बताया था। जिस दर्दनाक हालात में विमी अपनी जिंदगी गुजार रही थी, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर उनके लिए मौत थी।